हम कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 22 पेपर 1 वेरिएंट 2, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है हमारा ए लेवल बिजनेस का करंट टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है, जिसका अभी रिजल्ट आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर। इस वीडियो के अंदर आई थिंक वी विल अटेम्प्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी के कुछ आंसर्स आई थिंक आपको ऑलरेडी मेरी वीडियोस से मिल जाएंगे। तो अपने हाथ में अपने रजिस्टर्स, अपनी पेन्स ले लो। We will start with section A, question number 1. The first question that is in front of us is what? Define the term motivation. क्या है? Define the term motivation. तो आपको पता है 2 मार्क की डेफिनेशन के अंदर हमें 2 पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, 2 मार्क की डेफिनेशन में आपको 2 पॉइंट्स करना जरूरी है। तो इसका आंसर नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे? मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स। मोटिवेशन इज व्हाट? इज द ड्राइविंग फोर्स which encourages or moves workers. Motivation is the driving force which encourages or moves workers to achieve a particular objective, or target. So motivation is the driving force which moves workers to achieve a particular objective or target without using formal authority. मतलब क्या है इसका? डंडे का इस्तेमाल किए बगैर काम कराना। सही है, तो मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख ली आप लोगों ने? ओके, डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? दूसरे पे चले। ओके, अगली डेफिनेशन, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन टू नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर अ बिजनेस एम्प्लॉय, दैट कुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस एम्प्लॉयज। अच्छा देखो, आप लोगों ने अभी तक मोटिवेशन पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके नंबर ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं। यू कुड यूज ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग में भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। आप ऑन द जॉब की बात कर सकते हो, आप इंडक्शन की बात कर सकते हो, आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात कर सकते हो, ठीक है, आप टीम वर्किंग की बात कर सकते हो, आप जॉब रोटेशन की बात कर सकते हो, जॉब एनलार्जमेंट की बात कर सकते हो। ये सारे क्या हैं? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। नहीं, फ्रिंज बेनिफिट्स की बात नहीं करोगे आप बिलाल, क्योंकि देखो फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर है ना, पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी कार है, सही, कंपनी कार के अंदर आप डायरेक्टली इंप्लॉय को पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन बिजनेस का पैसा लग रहा है, तो वो फाइनेंशियल मोटिवेटर है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर नहीं है। तो इसका आंसर नोट डाउन करते हैं। द बिजनेस कैन यूज, लिखो प्लीज अपने पास, द बिजनेस कैन यूज a democratic leadership style, a democratic leadership style, a democratic leadership style to motivate workers, to motivate workers to motivate workers as when they will be involved, as when they will be involved, when they will be involved in the decision making process, in the decision making process, they will feel valued, important, valued, important, and hence
motivated and hence motivated. दूसरा लिखते हैं, the business can use job rotation. The business can use job rotation the business can use job rotation as the workers when they will learn new skills, their skill set may improve, and they might get better opportunities, due to which they may experience growth, resulting in motivation of employees. ये दोनों नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? आगे चले। कौन सा वाला रिपीट करूं मैं? जॉब रोटेशन वाला रिपीट करूं? The business can use job rotation as due to which they may learn new skills. ठीक है, they may learn new skills and they may get better opportunities and growth, resulting in motivation of employees. ये रिकॉर्डेड है, वापस देख लेना, मसला नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, डिफाइन द टर्म एथिक्स। सवाल क्या है? डिफाइन द टर्म एथिक्स। यार ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पिछले ईयर्स के अंदर भी काफी आया है। तो लिखते हैं इसका आंसर। एथिक्स का आंसर जरा नोट डाउन करते हैं। एथिक्स are the moral guidelines. Ethics are the moral guidelines a business follows on its own. Ethics are the moral guidelines a business follows on its own without any legal obligations. यानी एथिक्स क्या होता है? हम खुद अपनी मर्जी से वो काम कर रहे होते हैं अपने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बेसिस के ऊपर, किसी और के कहने के ऊपर या इन्फोर्स किया नहीं जाता हमारे ऊपर। अगर हम हमारे कंट्री के अंदर ट्रैश फेंकने के ऊपर कोई रूल नहीं है, अगर हम वो कचरा नहीं फेंक रहे हैं तो हम एथिकल हैं। क्या है? एथिकल है। तो एथिक्स आर द मॉरल गाइडलाइंस अ बिजनेस फॉलोज ऑन इट्स ओन विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। लिख लिया आप लोगों ने? अगला सवाल है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 2 ways ethics might affect the activities of a business. तो जरा मुझे ये बात बताओ कि एथिक्स बिजनेस एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? एथिक्स बिजनेस एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? कोई है आप लोगों की तरफ से इनपुट? बिजनेस एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? यानी फॉर एग्जांपल सवाल देखो, दैट एक्सप्लेन 2 ways ethics might affect the activities of a business.
कॉस्ट राइज की बात आई थिंक थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि इन्फ्लुएंस कैसे करेगा तो या बिजनेस एक्टिविटी अपने आप को कैसे चेंज करेगा, ये मामला हमें देखने पड़ेंगे। नहीं यार अनीबा, ये भी सिनेरियो नहीं आता दैट द मोर सेल्स, ये तो रिजल्ट होगा ना, इन्फ्लुएंस की बात आ रही है। एथिक्स का ताल्लुक सीएसआर से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस कैसे आएगा, अफेक्ट कैसे होगा। तो कॉस्ट राइज वाली बात तो समझ में आती है, ठीक है। तो लिखते हैं इसका आंसर, ड्यू टू एथिक्स, ड्यू टू एथिक्स, ड्यू टू एथिक्स a business might not aim, due to ethics a business might not aim for profit maximization, due to ethics a business might not aim for profit maximization and may focus on providing goods and services to customers at an affordable price, rather than maximizing returns, for the business। ये एक हो गया। दूसरा लिखो, बिल्कुल एक्सप्लेन वापस कर देता हूं। अच्छा उससे आपने जो लिखा है हेल्प टू इंप्रूव ब्रांड इमेज, वो उसका रिजल्ट है। देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम एथिकल होंगे, बिजनेस अगर एथिक्स के ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे एम नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम जितना ज्यादा कमा सकते हैं हम उतना ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं, महंगा बेचते हैं, कस्टमर शायद एक्सप्लॉइट हो, तो हम कोशिश करेंगे अच्छी क्वालिटी का गुड और सर्विस दें कस्टमर्स को एट अ लोअर प्राइस। समवॉट सिमिलर टू दैट आता है ये जी सुभाना, समवॉट सिमिलर टू दैट आता है। एक तो ये आ गया। दूसरी बात आप लिखोगे ड्यू टू एथिक्स, ड्यू टू एथिक्स ड्यू टू एथिक्स the business may not hire or use child labor, may not hire or use child labor may not hire or use child labor as while not doing so it may increase the cost of operations, it may increase the cost of operations which might affect profit,
प्रॉफिट। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 5 मार्क्स। Explain why published accounts of a business might give a misleading description of its performance. इसमें की डिफाइंड टर्म क्या है? पब्लिश अकाउंट्स। तो पहले वो लिखते हैं, पब्लिश्ड अकाउंट्स आर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लिखो जरा, पब्लिश अकाउंट्स आर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स prepared. Published accounts are the financial documents prepared by the business to show the business performance to show the business performance full stop. The reason for विंडो ड्रेसिंग, यानी मिसलीडिंग का मतलब होता है विंडो ड्रेस करना। क्या करना? विंडो ड्रेस करना। The reason for window dressing would be that the business might show lower profits to save on taxes दूसरा लिखोगे, the other reason for this would be to show the business to be more desirable, to show the business to be more desirable so more people are willing to invest in the business. So more people are willing to invest in the business. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो जाहिर सी बात है, जब आप विंडो ड्रेसिंग करोगे यानी सही इंफॉर्मेशन नहीं दिखाओगे तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आपने इतने ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा दिए कि आपका प्रॉफिट बिल्कुल कम हो गया, यानी डेप्रिसिएशन आपने वगैरह बढ़ा दी, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो जाहिर सी बात आपके ऊपर इनकम टैक्स कब लगेगा।
या दूसरी तरफ आपने ये किया कि बिजनेस को इतना वैल्यूएबल दिखा दिया कि सामने वाले पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को लगा कि ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो वहां से आपका क्या बोलते हैं कैपिटल रेज हो सकता है। अगले पार्ट पे जाते हैं फॉर 2 मार्क्स। डिफाइन द टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिफाइन द टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ा कॉमन और बेसिक सा टर्म है। It is when the business, it is when the business increases the output, it is when the business increases the output, increases the output, the per unit cost, the per unit cost decreases, the per unit cost decreases as the fixed cost, as the fixed cost is spread over a greater number of units, as the fixed cost is spread over a greater number of units. इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या बोलता है आसान अल्फाज में कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो और आपकी फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके, 3 मार्क के लिए सवाल है। Explain 2 reasons why a business might experience diseconomies of scale। कि diseconomies of scale क्यों हो रहा है, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ क्यों रही है जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो इसका आंसर लिखते हैं, the reasons would be lack of communication, as the reasons would be lack of communication as when the workers are not involved in the decision making process, when the workers are not involved in the decision making process, बिल्कुल अनिभा ये भी हो सकता है, when the workers are not involved in the decision making process, they might not feel valued, important, and hence due to demotivation, efficiency may go down, resulting in an increase in cost, ये एक रीजन हो गया। द अदर रीजन वुड बी अब देखो, एक तो हमने बता दिया डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कोई आ रहा है जहन में? जी क्या रीजन हो सकता है?
वो तो ओवर एक्सपेंशन में हो तो रहा है आपने, लेकिन मसले क्या क्या आ सकते हैं ये बताओ। एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। दूसरी बात आप ये कर सकते हो, पुअर मैनेजमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल। द अदर रीजन फॉर दिस इकोनॉमीज would be poor management, would be poor management as when the resources are not being managed effectively, when the resources are not being managed effectively, when the resources are not being managed effectively, they might result in wastages. They might result in wastages, resulting in an increase in the cost of operations, resulting in an increase in the cost of operations. तो यहां पर आपका अक्टूबर नवंबर 22 का सेक्शन ए क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 22 का सेक्शन ए फिनिश होता है। इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं हम।